प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य बीए द्वितीय वर्ष के कक्षा में आपका स्वागत है। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत हम सूरदास और मीराबाई का अध्ययन कर चुके हैं। अन्य दो महत्वपूर्ण कवि है नंददास और रसखान। उनका कृष्ण भक्ति काव्य धारा में क्या योगदान है, उस पर आज हम दृष्टिपात करेंगे। अष्टछाप कवियों में शूर के बाद में नंददास का स्थान आता है। और ये अष्टछाप क्या, ये जान लेते हैं। पुष्टि संप्रदाय के जो स्थापक है या जो प्रवर्तक है वे स्वामी वल्लभाचार्य माने जाते हैं। और स्वामी वल्लभाचार्य के ही शिष्य थे शूरदास। उन विठलनाथ के पुत्र, क्षमा कीजिएगा, वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने अपने पिता के 4 शिष्यों और अपने 4 शिष्यों को लेकर एक भजन मंडली की स्थापना की, जिसे अष्टछाप के नाम से जाना जाता था। इन कवियों का कार्य था श्रीनाथ जी के मंदिर पर श्री कृष्ण के लीला के पदों का गायन करना। और इस अष्टछाप में सूरदास के बाद में नंददास का स्थान माना जाता है। वे बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कवि थे। नंददास का जन्म 1533 ईस्वी में हुआ और इनके चाचा थे आत्माराम। इन्हीं आत्माराम के पुत्र तुलसीदास थे। तुलसीदास जी के पिता का नाम था आत्माराम और इन आत्माराम के भाई के पुत्र ही नंददास माने जाते हैं। इस प्रकार की धारणा रही है। तुलसीदास और नंददास ने शशों में ही शोरों में रहकर ही नरसिंह पंडित से संस्कृत भाषा का ज्ञान अर्जित किया। नंददास भी तुलसी के साथ काशी चले गए और वहाँ शास्त्रों का अध्ययन किया। गोकुल में विठलनाथ से दीक्षा ली और इन्हीं दिनों सूर्य के संपर्क में आने से वे सच्चे कृष्ण भक्त बन गए। यानी उनकी जो शिक्षण का उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की, वह शिक्षा या जो ज्ञानार्जन का कार्य किया वह तुलसीदास जी के साथ में ही काशी में प्राप्त किया। और उसके बाद में वे अष्टछाप के जो संस्थापक हैं स्वामी वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ के संपर्क में आते हैं और फिर सूर्य से भी उनके प्रगाढ़ संबंध स्थापित हो जाते हैं। इस तरह वे सच्चे कृष्ण भक्त बन जाते हैं। जीवन के अंतिम दिनों में वे अपने गांव गोवर्धन आ गए और तत्पश्चात इनका देहांत हो जाता है। इनके द्वारा रचित जो ग्रंथों की जो रचना है वह 15 मानी गई है। इन ग्रंथों के नाम इस प्रकार से है: अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारकड़ी, श्याम सगाई, सुदामा चरित, रुक्मण मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, दसम स्कंद भाषा, गोवर्धन दास लीला, नंददास पदावली। ये जो 15 ग्रंथ है, इसमें जो इनके सर्वप्रमुख ग्रंथ जो माने जाते हैं, जो उनकी ख्याति के आधार है, वह है रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी और भंवर गीत। पंचाध्यायी यानी जो 5 अध्यायों का जो समूह होता है उसे पंचाध्यायी कहा जाता है। नंददास के सभी ग्रंथ ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। और नंददास के सबसे बड़ी खासियत यह है कि उनके जो पद है या उनका जो काव्य है, उसमें उनकी शास्त्रीयता का जो ज्ञान है वह पर्याप्त रूप से देखने को मिलता है। यदि सूरदास के भ्रमर गीत और इनके द्वारा रचित उसी परंपरा में भंवर गीत का यदि तुलनात्मक दृष्टि से उसको देखा जाए तो सूरदास की जहाँ गोपियाँ भोले भाली है, भोले भाले उत्तर देती है, वहीं पर यहाँ जो गोपियाँ हैं बड़ी तर्कशील है और दर्शन की दृष्टि से सगुण की स्थापना करती है और निर्गुण का खंडन करती है। मीराबाई हम पढ़ चुके हैं और एक रसखान रह गया, इसको भी हम देख लेते हैं।
रसखान के जन्म के संबंध में विद्वानों में मतभेद है, किंतु विद्वानों ने अन्वेषण के आधार पर इनका जन्म है वह 1533 ईस्वी माना है। रसखान ने गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा ली। गोस्वामी विठलनाथ से इन्होंने दीक्षा ली पुष्टि संप्रदाय में, और इनके द्वारा जो लिखा गया जो प्रेम वाटिका है वह ये इनकी अंतिम कृति मानी जाती है। और इसकी जो रचना है, जो यानी प्रेम वाटिका की जो रचना है, उसके कुछ वर्ष बाद 1618 के आसपास इनका देहावसान हो गया। यानी ये धर्म से मुस्लिम थे, परंतु कृष्ण की भक्ति ने इन्हें अपने और इस तरह आकृष्ट किया कि वे कृष्ण भक्त के कवियों में, अग्रगण्य कवियों में इनका भी नाम जाना जाता है। रसखान की 4 प्रमुख रचनाएं जो उनकी प्रमाणिक मानी जाती है वे है सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टयाम। उनका सुजान रसखान में ये जो उनके जो द्वारा रचित जो कविता और जो सवीय है, जो दोहे है, उनका संकलन है। और सुजान रसखान में भक्ति, प्रेम, राधा कृष्ण की रूप माधुरी, वंश मोहिनी और एवं कृष्ण लीला संबंधी अन्य सरस प्रसंग हैं। प्रेम वाटिका में ये दोहों के रूप में है और राधा और कृष्ण को आधार बनाकर एक प्रेमोद्यान में माली मालिन मानकर यहाँ उनको माली मालिन के प्रतीक के रूप में जो प्रेम का जो गूढ़ तत्व है उसका इन्होंने सूक्ष्म निरूपण किया है। दान लीला में गोपी और कृष्ण संवाद है। अष्टयाम, अष्ट का अर्थ होता है 8 दिन में जो 8 पहर होते हैं उनके अनुसार किस प्रकार की जो दिनचर्या होती है वो दिखाया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी उन्हें दो में श्री कृष्ण के प्रातः जागरण से रात्रि शयन पर्यंत उनकी जो दिनचर्या है और उनकी जो विभिन्न क्रीड़ाएँ हैं उनका उन्होंने वर्णन किया है। रसखान की गणना भक्त कवियों में की जाती है। इन्होंने श्री कृष्ण के रूप पर मुग्ध गोपिका राधा कृष्ण की मनोस्थिति के माध्यम से रसखान ने श्रृंगार की मधुर अभिव्यंजना की है। यानी राधा और कृष्ण के प्रेम को लेकर, कृष्ण और गोपियों के जो प्रेम को लेकर जो माधुर्य भाव है, एक उसका एक श्रृंगार की जो मधुर अभिव्यंजना हो सकती है वह इनके काव्य में देखने को मिलती है। तो कुल मिला के इनके काव्य में मूल रूप से राधा कृष्ण और गोपियों के जो माधुर्य जो युक्त जो प्रेम है उसकी श्रृंगारमय अभिव्यक्ति हुई है। और साथ ही इन्होंने श्री कृष्ण के बाल रूप का जो मधुर रूप है उसका भी वर्णन किया है, जो ये इनका यहाँ पर सवय दिखाया गया बहुत ही प्रसिद्ध है। धूर भरे अति शोभित श्याम जू, वैसे बनी सुर चंद सोटी, खेलत जात फिरे अंगना, पग पैंजनी बाजती पीरी कचोटी। वाह छवि को रस खाने विलोकत, वारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गए माखन रोटी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण का जो बाल रूप है उसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है। और साथ ही श्री कृष्ण के बाल रूप से, बाल गोपाल से जो कौवा उनके हाथ से रोटी छीन के लेके चला जाता है वह किस प्रकार से सौभाग्यशाली है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। रसखान की जो भाषा है वह ब्रज भाषा है और साहित्यिक ब्रज भाषा है। माधुर्य और प्रसाद के गुणों के कारण, ये दो यहाँ पर शब्द है, माधुर्य और प्रसाद गुण। प्रसाद गुण का अर्थ होता है जहाँ पर भाषा इतनी सरल हो, अभिव्यंजक हो कि पढ़ते ही तुरंत समझ में आ जाए, जैसे यहाँ पर ये पद दिया गया है। और माधुर्य यानी सरसता से युक्त, पढ़ने से एक तरह से जो चित्त है वह आह्लादित हो जाए, उसको इस प्रकार के गुण वाले जो साहित्य उसको माधुर्य गुण से युक्त साहित्य कहा जाता है। तो माधुर्य और प्रसाद गुणों के कारण काव्य भाषा को सरस और सजीव बना दिया है। और माधुर्य और प्रसाद इन गुणों के कारण भाषा जहाँ पर सजीव हो गई है, जो पढ़ने वाला है उसको आकृष्ट करती है,
पाठक को। वहीं दूसरी ओर उनकी भाषाएं बहुत ही सरल भी है और रसमयी है। उनके काव्य में कवित, सवैया और छंदों का सफल प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से आज हमने नंददास और रसगान के बारे में जाना। आगे की कक्षाओं में हम जो कृष्ण भक्ति शाखा है उसकी विशेषताएं क्या है उसके बारे में जानेंगे। धन्यवाद।